इनके जो फूफा जी लोग वहाँ दिल्ली में बैठे हैं, कुछ जेएनयू में भी हैं, ऐसे लोग छाती पीट पीट करके ये रो रहे हैं। कई लोग तो 2-2 3-3 दिन तक खाना भी नहीं खाए होंगे। ये मूर्ख लोग हैं जो इस प्रकार से बात कर रहे हैं। विधानसभा चल रहा था, मैं सबसे पहले बयान दिया हूँ। छत्तीसगढ़ में नक्सली कमांडर हिड़मा की मौत को लेकर सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। दिल्ली और जेएनयू में हिड़मा के समर्थन में लगे कथित नारों पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं। बता दें कि बीजेपी की रायपुर में हुई अहम बैठक में सांसद संतोष पांडे ने तीखा हमला बोला है और कहा है कि नक्सल विचारधारा खत्म हो रही है। लेकिन दिल्ली और जेएनयू में बैठे कुछ लोग, जिन्हें उन्होंने नक्सलियों के फूफा कहा, अब छाती पीट रहे हैं। पांडे ने दावा किया है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा तय डेडलाइन से पहले ही लाल गलियारा खत्म होने की ओर है और नक्सलियों की फॉरेन फंडिंग व सप्लाई चेन लगभग ठप हो गई है। इधर कांग्रेस ने इस मामले में पलटवार किया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि संतोष पांडे मूर्खतापूर्ण बयान दे रहे हैं। बघेल ने हिड़मा के मारे जाने को सुरक्षा बलों की बड़ी सफलता बताया है, लेकिन साथ ही बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि नक्सली बीजेपी के दफ्तर और एकात्म परिसर तक वसूली करने पहुंचते थे और इसकी रसीदें भी मौजूद हैं। बघेल ने याद दिलाया कि नक्सलियों से प्रदेश को बड़ा नुकसान हुआ था और कई नेता व जवान शहीद हुए हैं। ऐसा है, विचारधारा का अंत हो रहा है और जो इनके नाम में शहरों में और दिल्ली में जो धंधा करते थे, इनके जो फूफा जी लोग वहाँ दिल्ली में बैठे हैं, कुछ जेएनयू में भी हैं, ऐसे लोग छाती पीट पीट करके ये रो रहे हैं। कई लोग तो 2-2 3-3 दिन तक खाना भी नहीं खाए होंगे। ये सब समापन की ओर है। जो डेडलाइन दिया गया है माननीय अमित शाह जी के द्वारा, उससे पहले ही नक्सलवाद, ये गलियारा, ये लाल आतंक समाप्त हो जाएगा। निश्चित रूप से माननीय अमित शाह जी जो टारगेट, जो लक्ष्य निर्धारित करते हैं, उसमें वे लक्ष्य का संधान करते हैं। क्या इस तरह के एनजीओ भी खत्म होंगे? आप बार-बार आरोप लगाते हैं। क्या है, ये जितने भी फॉरेन फंडिंग वहाँ से होता था, ये दाना पानी, इनका पालन पोषण बंद हो गया है, तो स्वाभाविक है ये सब सूख जाएंगे और ये खत्म हो जाएंगे। पहले भी जारी थी, आज भी जारी है, भविष्य में भी जारी रहेगी। सर, ये सचिव पैलेट जी आ रहे हैं, एसआईआर ये मूर्ख लोग हैं जो इस प्रकार से बात कर रहे हैं। विधानसभा चल रहा था, मैं सबसे पहले बयान दिया हूँ। हिड़मा की मौत से हमारे जवानों को बड़ी सफलता मिली है और दूसरा, नक्सलियों को बहुत बड़ा झटका लगा है। ये मेरा बयान है और नहीं तो बयान को निकाल के देख ले, आप दिखा दें उस दोनों को। ये छाती पीटने वाले ये लोग हैं। इनके कार्यालय तक के आते थे वसूली करने। पुराना आप निकाल के देखो, एकाध परिसर में भी नक्सली हफ्ता वसूली के लिए आते थे, मंत्रियों के कार्यालय में आते थे। पूर्व गृह मंत्री जी के, उसके पास रसीद था 1 लाख रुपए देने का। नक्सलियों को पैसा देते थे। ये आज छाती पीटने की बात कर रहे हैं। अरे नक्सलियों से हमको जो नुकसान हुआ उसकी तो भी भरपाई हो सकती है। हमारे प्रथम पंक्ति के सारे नेता शहीद हो गए, ये बात करेंगे। इस पूरे मामले में हिड़मा की मौत की बात शुरू हुई बयानबाजी अब प्रदेश की राजनीति को फिर से गरमा रही है और दोनों दल एक दूसरे पर आरोपों की बरसात कर रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट करके बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस तरह की और खबरों के लिए CGNN लाइव के साथ बने रहें।